सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन द वेकिंग ऑफ नेशन। मतलब बहुत ही दिल को ऐसे हार्ट टचिंग मूवी सीरीज़ है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये कब आया कि इस तरह से रियल स्टोरी पर बेस्ड है एंड ये बनाना है आपको? जी। ये हमने शुरू काम किया कुछ 5 साल पहले लिखने का। तब मैं सोच रहा था, जब वो आर्या भी तभी हम बना रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि उसके बाद हम क्या बनाएं। और हमारा एक वैल्यू सिस्टम, अगर हम सोसाइटी में अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो किस बारे में बात करें। तो एक रेसिज्म के कलर ऑफ योर स्किन कि अभी भी हमको लगता है कि गोरे लोग थोड़े सुपीरियर होते हैं। और ये इसके बारे में मुझे लगा कि हम कुछ बात करना चाहिए। हमारी जो भाषा जो है, हमारे जो कपड़े जो है, थोड़ा कॉलोनाइज हो गए हम। तो ये सब हमारे राइटर जो है शत्रुजीत नाथ और शांतनु श्रीवास्तव के साथ बात बात करते करते फिर हमें लगा कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, इसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन जो एक्चुअली कमेटी जो थी 6 महीने के बाद, जो हंटर कमेटी जो थी, जो इन्वेस्टिगेट किया कि ये क्यों हुआ, ये सिर्फ डायर का फॉल्ट था, जनरल डायर का फॉल्ट था, या किसी और का हाथ था इसके ऊपर। तो हमें लगा कि ये सब्जेक्ट भी थोड़ा, कि आपको जलियांवाला बाग के बारे में पता है लेकिन आपको साजिश के बारे में नहीं पता है, तो दिस में हुक पीपल टू वांट टू नो मोर। एंड व्हाइल वी आर डूइंग दैट, एक ड्रामेटिक थ्रिलर के हिसाब से, they would also talk about racism, colonialism. So this was the reason. आप मानते हैं सर कि आज की 21 सेंचुरी में जो है अभी भी लोग मानते हैं कि गोरे लोग हमसे थोड़ा ज़्यादा या फिर अब वो इक्वल हो गया है? आप कितना मानते हैं सर? मैं एक्चुअली नहीं मानता हूँ, लेकिन हम सब में एक थोड़ा रेसिज्म का एक एक्सपीरियंस तो है ही है। अगर आप जब भी मैं किसी को भी पूछूं कि आपके साथ कुछ ह्यूमिलिएशन हुआ है, कि वो यू मेंट टू फील दैट यू आर अ ब्राउन स्किन, तो आई थिंक पीपल हैव फेल्ट दैट, वेदर यू गो अब्रॉड और देर इज़ अ सर्टन, उन लोग का एक, और वो ज़माने का तो था ही था, एक वाइट मैन्स सुपीरियोरिटी। उन लोगों को लगा कि भाई वहाँ यहाँ हम आके ये हमको सिविलाइज करे। तो ये क्या है कि हमारी, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, हाउ कुड दे थिंक that they would come here and civilize us? And for 250 odd years they came here to civilize us. हमें सिखाया कि भाई आप हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, आप काटा, अभी भी सबको सिखाया जाता है कि काटा छुरी से कैसे खाना चाहिए। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको शर्म आती है कि आप हाथ से खाना नहीं खा सकते हो, आपको काटा छुरी से खाना खाना चाहिए। लेकिन सर असली मजा हाथ से ही खाना खाने में एक्चुअली आता जो है। एक फिंगर्स फूड जो है, और फिंगर से भी आप खाना, उसमें उसमें एक्चुअली टेस्ट होता है। या तो लेकिन हमें सिखाया गया है कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कटिंग कीजिए, आप ऐसे कीजिए। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग दैट वी वर एक्चुअली ब्रेन वॉश्ड। एंड सर क्योंकि आप ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्में सीरीज बनाते हैं, मैं नीरजा की बात करूं, तो सर जब आप ये फिल्म सीरीज बना रहे थे तो आप जलियांवाला बाग वहाँ अटेंड किया, आप गए थे वहाँ? जी हम गए आपने थे। सारी चीज़ें जी, बहुत ही बारीकी रिसर्च से, किया था मैंने काफ़ी। देखा सुना कि या आपने एक एक चीज़ों को देखा। तो जब आप सारी चीज़ें वो देख रहे थे, आप जी वहाँ का कुएं की बात करूँ, जी जो मुझे ये नहीं पता कि आप कब गए थे, जी क्योंकि गोलियां जो लगी हुई हैं जी, वहाँ दीवार तक पे, है वो। तो वो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था सर? क्या था आपके जहन में चल रहा था कि इस तरह से जो हमारी जी, हिस्ट्री बहुत है? बहुत साल पहले जब मैं पहली दफ़े लंदन जा रहा था, तो मेरी माँ जी जो थी वो इकोनॉमी क्लास में उस तरफ थी और मैं इस तरफ था, हमें साथ में सीट नहीं मिली थी। तो जब प्लेन टुक ऑफ, देन उन्होंने कहा कि ज़रा उस तरफ आ जाओ। तो मैं जब आगे गया तो वो जो किचन की जो कर्टन जो है, वो जहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं, तो वो बंद था। हाँ, तो वो पहला रो जो है ना, थोड़ा पहले रो पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीट होता है, एक्स्ट्रा जगह होता है। तो एक गोरा आदमी वहाँ बैठा था, तो मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी सर, कैन आई गो अक्रॉस? तो उन्होंने कहा सिट डाउन यू ब्राउन बास्टर्ड। ओके। सो तो मैं जाके बैठ गया। मैं बैठ गया, मुझे इतनी शर्म आई कि किसी ने मेरे साथ ऐसी बातचीत की, बट आई वॉज शेकिंग एंड आई वॉज स्केर्ड एक्चुअली। तो ये जो ह्यूमिलिएशन जो मेरे साथ जो हुआ, रेसिज्म की जो एक
ये सर तकरीबन आज से बहुत 5 साल साल पहले, 10 नहीं साल नहीं नहीं नहीं, 15 बहुत साल साल पहले है 20 तो साल 25 वो साल 20-25 साल पहले की बात है। पहले। हाँ, तो मुझे बहुत सालों लगा उन आदमी को थोड़ा जवाब देने के लिए और ये जो सीरीज़ जो है वो उस आदमी को जवाब है कि भाई ये क्यों आपने बताया, ये क्यों आपने बोला कि भाई मेरा जो रंग जो है। और जब मैं जलियांवाला बाग जो गया था तब मुझे वही जब बुलेट से जब वो दीवार पे जब देखा और जब वो एक फीलिंग जो आया तो इट गिव्स सेंस यू शिवर डाउन योर स्पाइन व्हिच इज टू से हाउ डिड दे डू दिस टू अस कि दे मस्ट हैव बीन 20,000 पीपल। अभी तक पता नहीं है कि भाई 400 लोग मर गए कि 2,000 लोग मर गए, किसी का नाम पता नहीं है, किसी का स्टेटिस्टिक्स पता नहीं है। और उन लोग को तो लगता है हम स्टेटिस्टिक्स थे, तो जो एक्चुअल हुआ अभी तो वो स्टेटिस्टिक्स बन गया है। इट इज़ नॉट इवन actual sort of something which it's just become a number so you see this and you feel जब हॉलीवुड लोग जब बनाते हैं पिक्चर होलोकॉस्ट के ऊपर which was a genocide, उन लोग का एक they keep it alive, they keep that memory alive. They say history should not repeat itself, but this is one way that you keep it alive कि भाई आप भूलना मत कि ये हुआ है. And so that's what the reason I said this also happened to me. In not that massacre happened to me, but there was a racism that happened to me, and I said let's speak about this. So आपने उस इंसान को दिखाने के लिए ये फ़िल्म बनाई और सर मैं आपको बता दूं कि आपने सुना भी होगा, लोग आपसे सवाल पूछ भी रहे होंगे, पूछे भी होंगे कई सारे लोग, क्योंकि आप कई सारे इंटरव्यू दे चुके हैं ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। ऐसी बातें चल रही हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके लिए हम एक अपॉलॉजी होनी चाहिए भारत सरकार के लिए। तो अब वहाँ से खुद ऐसा आ रहा है कि हमें जो है, इस पर आप क्या कहेंगे? it will not erase anything, it will not erase the pain. It's a gesture which is an important gesture, uh, but a wound like that cannot ever be healed. So I think that it is something which that should come. I think it's something that every year we ask for it. It has not come. Many years we've asked for it, many people have asked for it, but it hasn't yet happened. And every time that there is अभी massacre 13th April का आज है शुक्रवार तो रविवार का दिन जो है, so that is the day of memory, that is the day that this everybody a month before that again everybody gets up and says let's have an apology. But this was my way of basically remembering those people, because that apology is important, but eventually what we have to do is remember. बिल्कुल। एंड आपने केसरी टू जो अक्षय कुमार जी की, आपने ट्रेलर देखा होगा, तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा ट्रेलर, एंड क्या ये आप कुछ हमें कहना पता था चाहेंगे? 4 साल से कि ये पिक्चर बन रही है, अक्षय क्योंकि ही एक इसमें एक ही कर रहे इंडस्ट्री है, हैं। तो सबको पता है कि वो लोग भी ये बना रहे थे। उन लोग का जो है वो शंकरन नायर के ऊपर है, मैंने वो किताब भी पढ़ी है। एंड इट्स अबाउट जलियांवाला बाग, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम अस। आज इज़ द इन्वेस्टिगेशन टू द हंटर कमीशन, और हम कह रहे कि हमारा जो है वो साजिश है। एंड वी न्यू दैट दे वर मेकिंग देयर फिल्म, बट एक फिल्म है, एक सीरीज़ है, एंड वी आर होपिंग पीपल विल सी बोथ. And I wish the team, Dharma, Akshay, the director, the entire team, I wish them genuinely full success, because जितने भी लोग देखेंगे उतना ही जलियांवाला बाग के लिए, अपना इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए, सबके लिए बेटर रहेगा. So please let's hope it's a success. बिल्कुल। ये जो सर कब आपके दिमाग में आया, जैसे कि आपने बताया कि 25 साल पहले फ्लाइट। ये तो फ्लाइट में तो ये हुआ था मुझसे, लेकिन 5 साल पहले is when we started writing the series, which was when we were doing Arya. At that time when we were thinking about what to do next. तो द गुड थिंग इज़ दैट अमिता मधवानी मेरी जो को प्रोड्यूसर जो है, जब हम बात करते हैं कि भाई सोसाइटी में क्या हम बातचीत करें, कि नीरजा वॉज अबाउट एक नॉट जस्ट अबाउट नीरजा, बट हाउ डज अ पेरेंट ओवरकम द लॉस ऑफ देयर चाइल्ड. आर्या में देयर वाज अ सर्टन कि भाई एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है. यहाँ वी वर टॉकिंग रियली कि अभी हम किसके ऊपर बात करें, एंड दैट इज़ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू मी, एंड वी सेड कि इसके ऊपर थोड़ा एक बात करते हैं, रेसिज्म के ऊपर थोड़ा बात करते हैं. आई डोंट नो वेदर इट इज़ येट समथिंग विच द यूथ येट सॉर्ट ऑफ, बट आई थिंक इफ आई आस्क एनीबडी, हैव यू गॉट ह्यूमिलेटेड और हैव यू फेल्ट इन्फीरियर समटाइम्स विदाउट इवन नोइंग कि, लेकिन ये होता है. आप अगर इंग्लैंड भी जाओ, कोई रेस्टोरेंट में जाओ, आपको ये लगता है थोड़ा सा. जी सर, आप ये बात तो सही है। एंड सर
अगला ट्रू स्टोरी पर क्या, ट्रू इवेंट्स पर क्या आप बनाने वाले हैं, एंड क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि ये हिस्ट्री है ताजमहल के बारे में? ऐसा कहते हैं नहीं कि नहीं नहीं जो नहीं नहीं। मजदूरों ने काम किया था उनके हाँ आई नो हाथों उसके को हाथ काटे गए, ऐसा काटे कुछ गए मैंने भी थे, पढ़ा ऐसा है कुछ हाँ। है? क्या नहीं उसके सोचते ऊपर हैं एक आप? प्ले भी मैंने एक प्ले। देखा है हाँ। लेकिन नहीं उसके ऊपर मुझे कुछ अभी देर इज़ नथिंग। अभी तो हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो गई, अभी रिलीज़ हो गई है। थोड़ा सा अभी व्हाट इज़ नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं। एक दो फीचर फिल्म भी है, क्या एक है दो सर? अभी। ट्रू स्टोरी होगा ये हम माने? नहीं ट्रू स्टोरी नहीं अच्छा है, अच्छा दे आर अच्छा। फिक्शनल स्टोरीज, इट्स फिक्शन। नॉट अ ट्रू स्टोरी। बट क्या कहते हैं कि यहाँ जो अपनी जो इंडस्ट्री जो है, जब तक कुछ होता है ना कुछ बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते। सो इट्स बेटर टू हम्म। लेट इट कम आउट। कभी कभी शूटिंग भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कि वो रिलीज होगा कि नहीं। सो हम्म। इट्स बेटर फॉर ऑल आर लक दैट इट्स बेटर, यू नो। जैसे लोग कहते हैं ना कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट हम्म। फॉर 3 मंथ्स किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, करेक्ट। तो अभी मैं थोड़ा प्रेग्नेंट हूँ विथ अ बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी। सो विथ व्हेन दैट आई स्टोरी। विल टेल पीपल व्हेन आई एम रेडी। सो आप 9 मंथ में बोलेंगे? 9 मंथ में डिलीवरी होगा तब बात डिलीवरी होगा करेंगे। तब बात करेंगे। ये तो बता सकते हैं आप कि रोमांटिक होगा, एक्शन होगा, थ्रिलर होगा? थ्रिलर है, थ्रिलर है। थ्रिलर है। जी। लेकिन डिलीवरी फीमेल के साथ भी है और मेल के साथ भी है। मेल के साथ भी। फीमेल एक्टर कौन होगा सर? फीमेल अभी वो एक्टर? देखते हैं, तब तब अभी बताएंगे, अभी 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 बता नहीं सकते। मेल एक्टर भी अभी नहीं अभी बता नहीं बता सकते। सकते जी। जी जी। अच्छा सर, मैंने आपके ऐड या ऐड भी कुछ एक देखे हैं जी जो बहुत ही दिल को छू जाने, वो दांत वाला जी हैप्पी चमकता डेंट या हैपनिंग। तो कुछ बताएंगे सर कि ऐड क्या कर रहे हैं इन दिनों आप, क्योंकि जी। आपके अभी मैंने ऐड भी एक बहुत मशहूर है। अभी मैंने एक एयरटेल की ऐड बनाई। मैं कब से एयरटेल की भी ऐड बनाता हूँ। वो हम्म। हर एक फ्रेंड ज़रूरी होती है, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। बहुत वायरल हुआ था सर। या एग्जैक्टली। सो तब से मैं एयरटेल की भी ऐड, अभी मेरा एक शूटिंग है फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को एयरटेल की। एक दूसरी एक ऐड अभी नेक्स्ट मंथ भी है। तो एडवर्टाइजिंग हमारा पैशन है हम्म। और वो चालू रहता है। हमारे बिल्कुल। पास 3-4 डायरेक्टर है, इक्विनॉक्स कंपनी में है। तो हम्म। हम कब से वो ऐड तो चालू ही है। एडवर्टीजमेंट हम ऐसा माने कि वो आपका मेन है? फिल्म जब आपको कुछ ऐसा मिलता है, टच होता है जी जब दिमाग मैं में? एडवर्टाइजिंग लोग को मैं बात करता हूँ तब मैं एडवर्टाइजिंग लोगों को बोलता हूँ कि वो मेन है। जब मैं फीचर वाले के साथ बात करता हूँ तब मैं बोलता हूँ वो मेन वो मेन है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट की दुनिया में मैंने सर सुना है कि एक फिल्म में तो आप 3 घंटा ले सकते हैं, सीरीज में तो कई एपिसोड जी ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में सिर्फ 1 मिनट आपके पास होता है। 30 सेकेंड्स, थर्टी कभी कभी सेकेंड ट्वेंटी अब तो सेकेंड्स 20 सेकेंड जी इन सारी बात को जी बताना होता है, कितना चैलेंजिंग होता है सर आपके लिए? जी। ये रस की बात होती है। जो रस की बात जो होती है ना, फीलिंग की बात होती है, उसमें ड्यूरेशन पे कुछ मायना नहीं है। हम्म। वो मैं अभी भी आपको एक शायरी भी मैं बोल सकता हूँ, 2 लाइन की शायरी, वो आपको दिल को टच हो सकती है, आप रो भी सकते हो। हम्म। सो आई डोंट थिंक दैट अ फीलिंग इज़ टाइम बाउंड। हम्म। क्योंकि मैं यहाँ आई एम इन द बिजनेस ऑफ फीलिंग्स में, मैं रस की बात करता हूँ। और अगर आप देखो तो एक नीरजा एक ट्रेजिडी थी। सो हम्म। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ द करुण रस। सो यहाँ भी अगर वो रस आपको वो, इफ़ आई कैन प्रिडिक्ट दैट कि ये रस आपको मैं without pressing buttons, हम्म। but if I can actually predict that feeling, then I think I've succeeded. बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो 20 सेकंड है या 10 सेकंड है या 5 सेकंड है, it doesn't matter. सो जो 9 रस होते हैं हाँ, उसमें से सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगता है आपको कि? हास्य रस। हास्य रस। हास्य रस because I've done it in advertising. हम्म। But in feature films, I have not yet practiced Hasya Ras. I've done a lot of ads which are tongue in cheek. But in feature film, that is drama in some ways is easier. क्योंकि ड्रामा क्या है, आपको पेपर पे पता चलता है हम्म। कि जब आप पढ़ते हो ना, और when you narrate it also to other people, अगर उनको वो रोने लगे ना, जैसे हम नीरजा की जब हम नरेशन करते थे, people used to cry in the narration. देखी थी Then मैंने yeah, नीरजा। so obviously when Shabana ji does it, then it's much, you know, you get that feeling for sure. But you can also see it on paper. With comedy you can go wrong. वो सुपर। टाइमिंग के ऊपर, वो एक्टिंग के ऊपर, वो बहुत सारे चीज़ के ऊपर, और दैट इज़ अ एडिटिंग के ऊपर भी वो एक्चुअली डिपेंडेंट है। सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। एंड फाइनली ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, द वेकिंग ऑफ नेशन जिन्होंने नहीं देखी है उनको जाए, and आपका आपके बारे में कुछ? जी इसमें 4 सॉर्ट ऑफ नए लोग हैं। हम्म।
यहाँ कोई स्टारकास्ट है नहीं। है नहीं, ये स्टोरी ही मेन स्टोरी मेन है। हीरो है। हाँ, और यहाँ जो तारुक रैना जो है, इज़ एन अपकमिंग एक्टर। निकिता दत्ता यू नो अबाउट, साहिल मेहता यू नो, No, भवशील है। चार दोस्तों की कहानी है, और ये जो चार दोस्तों की कहानी जो है, इट्स अ story about the youth, and so I'm hoping that that is something that will, uh, because it's about four people in that zamana who are talking about the state of the country, so I'm hoping that that is something that will resonate with you. बिल्कुल। ये एक लाइन है, तीन यार बरकरार। तो ये जो कहानी जो है वो तीन यार की है, एक्चुअली चार यार है। 4 यार। या सो इट्स अबाउट फोर फ्रेंड्स। एक लास्ट सर, कि बायोपिक जो होती है वो भी एक तरह से ट्रू इवेंट, किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर आप बायोपिक पर है, वो भी एक ट्रू इवेंट्स होता है, ट्रू स्टोरी। कोई पर्सनालिटी जिसके ऊपर बायोपिक आप सोचते हैं कभी कि ये, जैसे MS धोनी के ऊपर बायोपिक आई, लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया, पसंद किया, ऐसी कोई पर्सनालिटी किसी भी फील्ड की आपके दिमाग में ऐसा चलता है कुछ कि इनके ऊपर कभी मैं कुछ करूँगा? नहीं, अभी तक तो एक्चुअली है नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, बट नीरजा वाज अ बायोपिक। इन दिस वन, या इन वेकिंग ऑफ अ नेशन, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, बट इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी ट्रू कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम जनरल डायर या ओ ड्वायर जो है, उनके ऊपर ये बेस्ड है। लेकिन जो चार जो लोग जो है वो तो फिक्शनली है। सो दिस इज़ रियली नॉट इन अ वे अ बायोपिक, बट there are many people who have inspired us, and there are many documentaries and films that have been made on people who I like seeing. What I call as एक जर्नलिज्म में वो लोग कहते हैं फिक्शन मीट्स फैक्ट, तो उनको कहते हैं फैक्शन। So I like doing that kind of work where there is a little bit of fiction, there is a little bit of history. I like that kind of work. ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच।